नमस्कार। मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड माफ करिए NCERT सिलेबस की गणित पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 से पाठ क्रमांक 4 से और पूरे पाठ को लेके आए हैं, जिसमें कि भिन्न समूह के भिन्नात्मक भाग को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है। ये कक्षा 5 का है पाठ क्रमांक 4 है। हिस्से और पूरे बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ, जैसे मैंने आपको बताया। गृहकार एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जिसको कि बच्चों को आप देते हैं करने के लिए, बच्चे घर से करके लाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों के लिए होता है कि उनको मज़ा नहीं आता करने में, उनको अच्छा नहीं लगता करना, तो बच्चे करते ही नहीं, निराश लगता है, बच्चे उदासीन रहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे जो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा करने के लिए, क्योंकि बच्चे को जब कोई कार्य घर से करने के लिए दिया जाता है और उसमें भी कुछ अलग ही एक्सपीरियंस किया जाए तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे, इसका नाम है गृह कार्य। बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार है। अगर इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट की निर्देशों के आधार पर आसपास की वस्तुओं से जानकारी इकट्ठा करते हुए आसपास के परिवेश से बच्चों का पुनः अध्ययन कराया जाता है और आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए गृह कार्य कराया जाता है, और साथ ही वर्तमान में पढ़ाए गए पाठ का परिवेश से जोड़ते हुए व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ बच्चों को बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का पाठ का पुनः अध्ययन भी किया जाता है। इस नवाचारी क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। गृह कार्य एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, नवाचार है बहुत अच्छा। इस नवाचार के पूर्व प्रबंधन में कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर जो हमारा पाठ है हिस्से और पूरे, इस पाठ से संबंधित तालिका की एक प्रति तैयार करके लानी है। अब इस नवाचारी क्रियान्वयन में अगर हम चलें तो हमें बच्चों को पाठ के जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर हमें बच्चों को भिन्न जो समूह के भिन्नात्मक भाग है उसको ज्ञात करना है और उसका पुनः अध्ययन कराना है या उसको दोहराना है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो पाठ है हमारा उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की कॉन्सेप्ट की जानकारी बच्चों को दे दी गई है और व्याख्या का निर्माण भी कर दिया गया है, व्याख्या को भी बता दिया गया है। ऐसा पहले सुनिश्चित किया जाए। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के लिए निम्न के निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चे घर जाकर अपने अभिभावकों की सहायता से आसपास में या घर में उपस्थित प्लास्टिक के सामान, प्लास्टिक की वस्तु, लकड़ी की वस्तु, लोहे की वस्तु या मिट्टी से बनी हुई विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की संख्या की सूची तैयार करेंगे और विभिन्न वस्तुओं के आधार पर दी गई तालिका को भर कर लाएंगे। बच्चों को एक तालिका दी जाती है जिसमें कि विद्यार्थी का नाम लिखा रहता है और उसके बाद लिखा रहता है लकड़ी से बनी वस्तु, प्लास्टिक से बनी वस्तु, लोहे से बनी वस्तु, मिट्टी से बनी वस्तु, और यहाँ पर कुल संख्या लिखी होती है कि लोहे से बनी हुई वस्तुओं की कुल संख्या। इस प्रकार से बच्चे घर से अभिभावकों की मदद से या आसपास के परिवेश के अपने परिजनों की मदद से उस तालिका को भर कर लाते हैं और बहुत अच्छे से उनको बताया जाता है कि आपको इसको भर कर लाना है और अगले दिन जब आप आएंगे तो इस तालिका को जब आप पढ़कर सुनाएंगे तो हम पाठ का पुनः अध्ययन कराया जाएगा और पाठ को दोहराया जाएगा और आप इस जानकारी को भी आप दोहराएंगे सही बच्चों के सामने। तो बच्चे अगले दिन जब आते हैं और उस तालिका को दोहराते हैं तो उनका तो पुनर्अध्ययन होता ही है, साथ ही जो बच्चे सुनते हैं उनका भी पुनर्अध्ययन होता है और बच्चों का अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सभी बच्चे सावधानी पूर्वक उस तालिका को जो लेके जाते हैं यहाँ से अपने अभिभावकों को देते हैं और अभिभावक ऐसा सुनिश्चित करते हैं कि इस तालिका को भर के आपको कक्षा में लेकर जाना है। और बच्चे जब कक्षा में लेके आते हैं तो उनको जैसे बताया गया है कि आपको लेके आना है और इसके बाद इस जानकारी को आप बच्चों को दोहराएंगे। और इसके साथ ही विद्यार्थियों को हिस्से और पूरी जो हमारा पाठ है इस बात के कॉन्सेप्ट की जानकारी देते हुए बच्चों का पाठ का पुनः अध्ययन गृह कार्य की मदद से बहुत अच्छे से हो जाता है। बच्चों का गृह कार्य भी हो जाता है और बच्चों का पाठ का पुनः अध्ययन भी हो जाता है, बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसे ही दिलचस्प नवाचार आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करें। ऐसे दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें।
नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके अपनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।